तो कैसे हैं आप लोग। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो जो काम की बात है ना बस वही करेंगे, काफी आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जो बोलूंगा बस वही ध्यान रखना, बाकी जो फालतू की चीजें हैं वो अपन नहीं देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कब? कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर उसमें तीन चीजें हों। पहली रिक्वायर्ड तीन चीजें हों, तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या है? डिफरेंशियल। अभी डिफरेंशियल होता क्या है सब देखेंगे अभी। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिफरेंशियल का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स हो, या फिर दो बार डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, या फिर d3y बाई डी एक्स क्यूब हो। इस टाइप से कोई सा भी कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशियल हो, बस अपना ये होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए। जब ये नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। ये हो या नहीं हो तो चलेगा। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे y इक्वल्स टू cos x। तो देखो, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू अगर 0 हो तो आंसर अलग आएगा, 30 डिग्री हो तो आंसर अलग आएगा, 60 डिग्री हो तो आंसर अलग आएगा। तो ये तो क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? x के ऊपर। और ये जो x है ये क्या है अपने पास यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर किसी इक्वेशन में x भी है, y भी है और dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल भी है। ठीक है, dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, d2y बाई डी एक्स भी हो सकता है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी, मतलब एक डिफरेंशियल कंपलसरी है ये हो, और कुछ कांस्टेंट भी हो गए। अगर ये सब मिल जाएंगे तो उसको अपन एक क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक आपको समझ आया है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए जरूरी है उसमें डिफरेंशियल होना चाहिए। एक्स्ट्रा में डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो भी चलेगा, इंडिपेंडेंट आ जाए तो भी चलेगा, कांस्टेंट्स आ जाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो जैसे देखो, पहला क्या है? d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स। तो ये भी एक डिफरेंशियल है, ये भी एक डिफरेंशियल है। और x sin x इक्वल्स टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे x क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, ये अपने पास है इंडिपेंडेंट, ये डिफरेंशियल हो गया, ये भी उसी फॉर्म में, ये भी उसी फॉर्म में, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे भी अपने पास डिफरेंशियल मिल गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। x क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? अपने पास डिफरेंशियल हो गया, प्लस x क्यूब, इसमें y नहीं है तो भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो, डिफरेंशियल होना जरूरी है। dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई सा भी एक डिफरेंशियल हुआ ना आपके पास तो काम चल जाएगा। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा आ गया है जो लेक्चर्स देख रहा है और उसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ, तो काफी मुश्किल होगी इस चैप्टर को समझने में। तो अगर डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लेना, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना, क्योंकि एग्जैक्टली ये है क्या? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो ये बेसिक बात समझ आई होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है। अब देखो, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा अपने पास मैक्सिमम डिफरेंशियल। मैक्सिमम डिफरेंशियल है क्या? मतलब dy बाई डी एक्स है तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d3y बाई डी एक्स क्यूब है तो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना। अपन ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े थे ना, d4y बाई, जैसे dy बाई डी एक्स है तो ये क्या है? इसका ऑर्डर कितना है? 1। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका ऑर्डर कितना है? 2। d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3। d4y बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका dx रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 4।
समझे आप? तो ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम डिफरेंशियल जो भी है वहां पे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, 10 बार हुआ, जैसे ऐसा आ गया d10y अपॉन dx की पावर 10, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास? 10 हो जाएगा। तो ये तो होता है अपने पास बेसिक ऑर्डर। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशियल। तो जो मैक्सिमम डिफरेंशियल है ना, उसकी पावर को अपन क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे यहाँ पे। जैसे सपोज करो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में d3y/dx³ आ गया, इसकी पावर 3 है, और dy/dx आ गया, इसकी पावर 10 है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो मैक्सिमम डिफरेंशियल है ना, अब देखो यहाँ पे dy/dx है, ये तो एक बार डिफरेंशिएशन है, ये d3y/dx³ ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, तो मैक्सिमम डिफरेंशियल वाला पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे? d3y/dx³। इसकी पावर कितनी है? 3, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है ना वो कितनी हो जाएगी? 3। कि सर नहीं आया समझ? तो सपोज करो आपके पास ऐसा आ गया, मैंने क्या लिखा? d2y/dx² प्लस dy/dx की पावर 5 इक्वल्स टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है यहाँ पे? d2y/dx², तो इसी की पावर देखेंगे अपन, तो इसकी पावर तो कितनी है? 1 है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। इसकी डिग्री 5 नहीं लिखेंगे अपन, मैंने क्या लिखा? पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशियल। मैक्सिमम डिफरेंशियल की जो भी पावर है वही क्या हो जाएगी यहाँ पे? अपनी डिग्री हो जाएगी। बट वो भी अभी देखो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, नहीं है तो अपन को चेंज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे उस पर बेस्ड। कि सर अभी भी समझ नहीं आया, तो एक दो एग्जांपल अपन और देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर ऐसा हो d5y/dx⁵ की पावर 10 प्लस d2y/dx² प्लस d3y/dx³ इक्वल्स टू 0, तो मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है यहाँ पे? 5 बार डिफरेंशिएशन यही है। इसकी पावर कितनी है? 10, तो जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 10। नॉर्मल सा पॉइंट है। डिग्री और ऑर्डर 2 पॉइंट बताया अपन ने। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना हुआ उसका, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है या फिर 3 बार, ये अपना ऑर्डर हो जाता है। सॉरी, ऑर्डर की बात कर रहे थे अपन। और जो डिग्री है वो क्या होता है? जो मैक्सिमम डिफरेंशियल है उसकी पावर कितनी है। अब जैसे आ जाओ यहाँ पे अपने पास, जैसे ये एग्जांपल अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखे थे, तो इन्हीं की अपन ऑर्डर और डिग्री भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे d3y/dx³ की पावर 5 है, dy/dx की पावर 7 है, तो देखो मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है? d3y/dx³, तो इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 बार इसमें, मतलब थर्ड टाइम इसमें मैक्सिमम डिफरेंशियल हो रहा है ना, तो ऑर्डर तो कितना हो गया? 3। और जो डिग्री होगी पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशियल, तो जो डिग्री है वो कितनी हो गई? 5 पावर है तो 5। ऐसे इसमें देखो x³ d2y/dx² y dy/dx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है? d2y/dx², तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। डिग्री इसकी पावर कितनी है यहाँ पे? 1। यहाँ पे भी मैक्सिमम डिफरेंशियल d2y/dx² है, तो जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 2, और इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। जैसे ये हो गया अपने पास dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx एक ही है डिफरेंशियल, तो इसका ऑर्डर इक्वल्स टू डिग्री इक्वल्स टू कितनी हो गई? 1। ऑर्डर कितना होगा? d2y/dx² आ रहा है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री कितनी हो जाएगी? उसकी पावर है 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई यहाँ पे? 2। dy/dx इक्वल्स टू 6, तो डिफरेंशियल 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। डिग्री कितनी हो जाएगी? उसकी पावर कितनी है? 1। कुछ भी नहीं है, मतलब 1 पावर है। तो ये बेसिक आपको समझ आया होगा जो अपना डिग्री और ऑर्डर का है। अभी देखो काफी क्वेश्चंस अपन ने लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। बाकी पहले आप बेसिक्स समझ लो कि ये होता क्या है, ऑर्डर और डिग्री। अब देखो ये 2 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? तीसरा पॉइंट डिग्री का है। डिग्री में क्या ध्यान रखना है? व्हेन डिफरेंशियल इज कमिंग विद अगर कोई भी डिफरेंशियल, मतलब 2 बार डिफरेंशियल हुआ, dy/dx, d2y/dx², d3y/dx², इसको अपन क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशियल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल किसके साथ हो? लॉग के साथ हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x या
कॉस, अब एक डिफरेंशियल अपन ले लेते हैं, dy बाय dx ले लो, सपोज के लिए एग्जांपल के लिए अपन ने dy बाय dx ले लिया, इसमें अपन ने d2y बाय dx स्क्वायर ले लिया, ताकि आपको याद रहे कि हाँ कोई सा भी डिफरेंशियल हो, अगर ऐसा हो d3y बाय dx क्यूब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ e की पावर d2y बाय dx स्क्वायर 2 की पावर dy बाय dx, ऐसा कोई भी फंक्शन आ गया जिसमें फंक्शन में ये सब है, और साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स d3y बाय dx क्यूब इस टाइप का कोई भी आ गया, या फिर कॉस इनवर्स आ गया। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी डिफरेंशियल किसके साथ आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ आ गया, या फिर लॉग फंक्शन के साथ आ गया, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ गया, कोई भी डिफरेंशियल, और वहां पे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब ये साइन इनवर्स को आप d3y बाय dx क्यूब के साथ हटा नहीं सकते हो, उस केस में जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। सिंपल सा पॉइंट है, एंड है ना, यहां पर लिख लेना, एंड इफ वी कैन नॉट सेपरेट देम। देखो काफी बेसिक से एग्जांपल में बता देता हूं, जैसे अपने पास क्वेश्चन क्या आया, साइन इनवर्स dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस 3, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैंने क्या किया, dy बाय dx इक्वल्स टू साइन x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो था ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर इक्वल्स टू डिग्री इक्वल्स टू 1 हो गया, है ना, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 हो गया। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो गए, समझ आ रहा है आपको, मतलब मैं यहाँ पे अलग अलग कर दिया इनको। बट अगर ऐसा होता साइन इनवर्स dy बाय dx प्लस x cos x प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू 0, अगर ऐसी कोई टर्म होती तो मैं वहां पे साइन इनवर्स को अंदर छोड़ना रिमूव नहीं कर सकता था ना मैं यहाँ पे। अगर मैंने इस साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, इन सभी को उधर भेज के अगर मैं इस साइन इनवर्स को भेज दूंगा तो ये dy बाय dx साइन के साथ आएगा, फिर भी वो सेपरेट नहीं हुआ, तो इस केस में जो डिग्री होगी ना वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो आप इस बात का मतलब समझे, अगर सेपरेट कर सकते हो ना तो सेपरेट करने की कोशिश करना, अगर सेपरेट हो गया तो नॉट डिफाइन आंसर नहीं होगा, अगर सेपरेट नहीं हो पाता है तो उस केस में ही आंसर क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो बेसिक से देखो 2-3 पॉइंट है, ध्यान रखना, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है। अब जो डिग्री होती है ना वो मैक्सिमम पावर ऑफ द डिफरेंशियल, मैक्सिमम डिफरेंशियल की पावर होती है जो भी है, और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर आप समझ ही गए, मैक्सिमम डिफरेंशियल कौन सा है, उसमें एक बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार है, 3 बार है, वो अपना ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन क्या आया, पहला क्वेश्चन है अपने पास d5y अपॉन dx की पावर 5 होल रेज टू पावर 7 प्लस x स्क्वायर dy बाय dx होल क्यूब प्लस रूट ओवर x इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशियल है d5y बाय dx की पावर 5, मतलब 5 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो, अब देखो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर में आंसर आ रहा है, तो जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 5, सॉरी मैक्सिमम डिफरेंशियल 5 है तो ऑर्डर 5 हुआ अपने पास। अब अपन डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसकी पावर कितनी है, 7, तो डिग्री कितनी होगी अपने पास, 7। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या है, रूट ओवर 1 प्लस d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू dy बाय dx की पावर 2/3, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो, अब आप यहाँ पे सीधा आंसर नहीं बता सकते, पावर जो है ना आप सीधी नहीं बता सकते, ये जो इंटीजर में आपको चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर में। यहाँ पे रूट आ रहा है, वहां पे 2/3 आ रहा है, तो इस केस में आप डिग्री नहीं बता सकते हो। ध्यान रखना, अगर वो सेपरेट नहीं हो रहा है ना, और अपना जो थर्ड पॉइंट था उसमें रूट भी लिख लेना, या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो वो भी लिख लेना। अगर ऐसा आ गया रूट ओवर dy बाय dx, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में भी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर आप ऐसे डिग्री नहीं बोलोगे इसमें कि 1/2 डिग्री है, 3/2 डिग्री है, नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना हो गया, सपोज करो यहाँ पे 3 होता,
यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता तो मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना हो गया 3 कि सर इसी की पावर को अपन डिग्री बोल देंगे, तो डिग्री यहाँ पे 2/3 हो गई। नहीं, गलत हो जाएगा अगर ऐसा बोल दिया तो आपने। डिग्री जो है अपनी पॉजिटिव इंटीजर में ही निकल के आएगी। तो आप यहाँ पे सीधा आंसर नहीं बता सकते, आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है होल रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर वाला है उसको हटाने के लिए मैं इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब इसकी पावर 6 कर देता हूँ दोनों तरफ। तो 1 प्लस d2y/dx² होल स्क्वायर की पावर इंटू 6 करते हैं, कितना हुआ यहाँ पे 3 इक्वल्स टू k इंटू यहाँ पे d3y/dx²। सॉरी ये dy/dx था ना क्वेश्चन में, तो इसको dy/dx ही रहने दो। dy/dx की पावर इंटू 6 करते यहाँ पे है ना, मैंने ये इंटू 6 किया है, तो इंटू 6 करते कितना हुआ 4। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशियल क्या है, मैक्सिमम डिफरेंशियल है अपने पास d2y/dx², है ना। तो जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 2। अब डिग्री कितनी होगी, डिग्री जब आप इसको ओपन करोगे ना a³ प्लस b³ होगा, मतलब इसका क्यूब होगा, मतलब पावर कितनी हो गई 3 2 जा 6। तो जो डिग्री है वो कितनी 6 निकल के आएगी जब आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब d2y/dx² की मैक्सिमम पावर 6 होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें 3 2, हाँ नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिग्री 6 निकल के आएगी। तो ये भी हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, जो तीसरा क्वेश्चन है तो देखो क्या है वहां पे, √/dy/dx माइनस y √/dy/dx प्लस ln x प्लस d3y/dx³ इक्वल्स टू 0। ये आ गया। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे भी ये जो रूट है ना ये आपको हटाना पड़ेगा जो डिफरेंशियल आ रहा है उसमें से। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को उधर भेज दिया और यहाँ पे √/dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस y बचेगा इक्वल्स टू ये दोनों उधर जाके माइनस ln x और माइनस d3y/dx³ ऐसा हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप सीधी डिग्री और ऑर्डर नहीं बता सकते। देखो ऑर्डर तो आप बता सकते हो, ऑर्डर कितना है 3, डिग्री अगर आपने सीधी बता दी ना तो गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे को इसको देखते ही क्या पता चल रहा है, ऑर्डर इसका 3 है क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना है, पावर 3 आ रही है। बट डिग्री निकालने के लिए आप उसको पावर को है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही निकालना है, रूट वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो फिर आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन को, जैसे मैंने ये किया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ dy/dx इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो गए दोनों, ln x प्लस d3y/dx³ का स्क्वायर होगा ना। अब आपको क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है। पहले नहीं बता सकते थे, अभी डिग्री बताएंगे। अब तो डिग्री कितनी हुई यहाँ पे देखो a² प्लस b², तो इसकी पावर 2 होगी ना, तो डिग्री कितनी हो गई 2। तो ये करेक्ट आंसर होगा वहां पे, वो वाला करेक्ट आंसर नहीं होगा जो अपन ने सीधा अगर आप बता देते तो कैमरा भी चालू है, कैमरे ने साथ नहीं दिया तो अपन 1 2 3 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं कंटिन्यूटी में। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मेरे को पर्सनली भी काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है ये। d2y/dx² प्लस 3 dx² अपॉन d2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे d2y/dx² आ रहा है, बट यहाँ पे dx² अपॉन d2y आ रहा है। तो पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो d2y/dx² से, पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे d2y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो ओनली 3 बचेगा, प्लस 7 d2y/dx² इक्वल्स टू 0 ऐसा होगा। तो देखो पहले अपन को पता नहीं चल रहा था, बट सिंप्लीफाई करके पता चल गया। तो यहाँ पे जो ऑर्डर इक्वल्स टू, ऑर्डर तो कितना है 2, मैक्सिमम डिफरेंशियल 2 है, और यही किसके इक्वल है, डिग्री, इसकी पावर भी कितनी है 2। तो ऑर्डर इक्वल्स टू डिग्री इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ जो 5th है, 5th वन देखिए उसमें क्या है। 5th वन है अपने पास d3y/dx³
प्लस एक्स लॉग dy बाई डी एक्स प्लस 7x स्क्वायर tan x इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन आया है। देखो डिफरेंशियल कितना है 3 है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया 3 हो गया, देखते से पता चल गया। अब डिग्री की दिक्कत है, अब क्या आ गया यहाँ पे लॉग आ गया। अब जो लॉग में से ये dy बाई डी एक्स हटना चाहिए, क्या आप इसको हटा सकते हो कि सर मैं एंटी लॉग लूंगा तो क्या होगा? तो देखो अगर मैंने यहाँ पे लॉग dy बाई नहीं हट रहा, ये हटेगा नहीं, तो जो डिग्री है ना वो तो नॉट डिफाइन होगी यहाँ पे। अगर जिसको समझ आ रहा है सीधा ही समझ लेता हूँ। बाकी देखो अगर आप हटाने की कोशिश करो तो क्या होगा, लॉग dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, ये सभी इधर चले जाएंगे तो माइनस 7x स्क्वायर tan x, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस d3y बाय डी एक्स क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ओके ये जो x है डिवाइड कर दो तो अपॉन x, तो ये log dy बाई डी एक्स की वैल्यू हुई कि सर अब मैं एंटी लॉग ले लेता हूं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, e की पावर ये पूरा ऐसा। अब e की पावर में ये पूरा आ गया तो भी log हट के किस में चेंज हो गया, वो एक्सपोनेंशियल में। इसमें भी तो डिग्री नॉट डिफाइन रहती है ना, तो एग्जैक्टली आप नहीं हटा पाए। जो log था या फिर एक्सपोनेंशियल था उसको आप हटा नहीं पाए हो, वो एग्जैक्टली हटना चाहिए। देखो वो dy बाई डी एक्स में से एग्जैक्टली हटना चाहिए, इसमें से आपने हटा दिया, बट ये एक्सपोनेंशियल में ये आ रहा है ना, ये आएगा तो वो एग्जैक्टली हटा नहीं है, तो डिग्री क्या है नॉट डिफाइन है। तो इस टाइप से आप और आगे सॉल्व करोगे ना, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो समझ आ जाएगा सब। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस इस टाइप से अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इन द क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, अगर आपको e की पावर x का एक्सपांशन नहीं पता है तो ध्यान रखना आगे से, e की पावर x का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जाता है, यही होता है e की पावर x का एक्सपांशन। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर dy बाई डी एक्स है ना, x की जगह dy बाई डी एक्स आ गया है, तो यही है। तो ये हुआ, अब दोनों तरफ log ले लो तो ln y। अभी देखो यहाँ पे अगर कोई डिग्री बताएगा ना तो डिग्री तो कितनी, ऑर्डर तो कितना हो गया यहाँ पे 1, ऑर्डर कितना हो गया 1। अब डिग्री निकालने के लिए हटाने की कोशिश करो e की पावर को, तो कैसे हटेगा, दोनों तरफ log लो, तो log y इक्वल्स टू log e रेज टू पावर dy बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। log e बेस e 1 हो गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log y आ गया, मतलब जो डिग्री है ना वो कितनी हो गई 1 हो गई यहाँ पे। कि सर यहाँ पे भी तो एक्सपोनेंशियल हटाओ log आ गया, यहाँ पे नॉट डिफाइन क्यों नहीं हुआ? तो देखो यहाँ पे जो e की पावर dy बाई डी एक्स था है ना, अब एक्सपोनेंशियल हटा तो dy बाई डी एक्स में log आया क्या, नहीं। अपन को क्या नहीं देखना है, देखो एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, या फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इसके अंदर डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशियल आ रहा है, क्या इसमें डिफरेंशियल आ रहा है, किसके अंदर, लॉग के अंदर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है, मतलब ये अलग हो चुका है, तो मैं डिग्री का आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कॉन्सेप्ट है, अगर हट रहा हो तो किस कंडीशन में हटेगा वो और कब नहीं हटेगा। अब ऐसा मत सोचना कि एक तरफ हट गया और एक तरफ नहीं हटा तो क्या होगा। अभी जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7th क्वेश्चन, साइन इनवर्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पे हटाने की कोशिश करो इस साइन इनवर्स को। मेरे को दिख रहा है जो ऑर्डर है वो तो 2 है, यहाँ पे डिग्री के लिए मैं साइन इनवर्स को हटाऊंगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो हट गया ना, जो साइन था या साइन इनवर्स था उसमें से अपना डिफरेंशियल हट चुका है, डिफरेंशियल हट गया मतलब जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, उसकी पावर कितनी हो रही है 1, तो डिग्री यहाँ पे 1 हो गई। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई dy बाई डी एक्स ऐसा होता, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो तो 2 दिख रहा है मेरे को। इस साइन इनवर्स को मैंने हटाया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई dy बाई डी एक्स ऐसा हो गया है ना, कि सर हट गया साइन इनवर्स।
अब जो ऑर्डर है ना वो 1 हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने साइन इनवर्स एक डिफरेंशियल में से हटा दिया, बट जो साइन है वो दूसरे डिफरेंशियल में आ गया ना। यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल ही तो है ना dy बाई डी एक्स, ये इस साइन में आ गया, तो अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिग्री है होगी ना वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री की बात कर रहे हैं अपन, ऑर्डर तो हो गया पहले से 2। तो जो कॉन्सेप्ट था वो आई होप इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ आया होगा कब नॉट डिफाइन होगी और कब डिफाइन होगी। तो अब आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइटल आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसके बाद अपन बस 2 ही टाइटल और पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन 3-4 जो मेथड्स है अलग अलग वो पढ़ेंगे। अब फॉर्मेशन में अपन को क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेशन में आप देखो नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये आपको काउंट करना है, और उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर। अब ऑर्डर मतलब आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन वहां पे करना पड़ेगा, 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी देखो इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, कभी कभी क्या है आप गलती बहुत ज्यादा करते हो उसमें। तो देखो जैसे अपन बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, इसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 1, 2 और ये 3, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 3 बोल देते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो काउंट कैसे करना है, मैं 3-4 एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो देखो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एक a है और एक जो b है ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बाकी k के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कंसिडर नहीं करोगे, k जो है ना a और b से रिलेटेड ही है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो a है और ये b है ये दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया होगा। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 cos x प्लस c4 e की पावर x प्लस c5 के यहाँ पे c1, c2, c3, c4 और c5 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर आपने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू 5 बोल दी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो y इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने क्या लिखा, c1 प्लस c2 प्लस c3 cos x प्लस c4 e की पावर x इंटू e की पावर c5, यही होगा ना। अगर मैंने x को और c5 को अलग अलग कर दिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 cos x प्लस c4 e की पावर c5 इंटू e की पावर x। तो ये जो दो है ना इनको आप एक ही कंसिडर करोगे, ये दो अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, एक ही होगा। जैसा अपना यहाँ पे हो रहा था उसको भी अपन कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो a और b से रिलेटेड था। जो c3 है ये दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा और ये पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे ये तीसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो कितना है, 3 है ना कि 5 है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे दूसरे क्वेश्चन में y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 e की पावर x प्लस c4 e की पावर x प्लस c5 ये हुआ। तो अभी देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 e की पावर x, तो इसको 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। प्लस यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग किया तो c4 e की पावर c5 एंड e की पावर x ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पे e की पावर x तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे e की पावर x और वहां पे भी e की पावर x है, तो दोनों में से e की पावर x कॉमन लो। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 e की पावर c5
इनटू ई की पावर एक्स, तो ये तो क्या होगा, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर होगा। अगर आप यहाँ पे देख के इसको 5 बोल देते ना तो गलत हो जाता है आपका आंसर। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ, 1, क्योंकि ई की पावर एक्स से एक ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने अगर पता लगा लिया कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, तो बस आप आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, कि हाँ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा अपन को, उसी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे तीसरा देखो, इसमें क्या है, y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x प्लस c4 e की पावर x प्लस c5। तो इसको एक मैं कंसिडर करूंगा, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x प्लस c4 इंटू e की पावर c5 इंटू e की पावर x। तो देखो e की पावर x 2 बार आ रहा है, कॉमन ले लो, तो y इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन आया, c1 प्लस c4 e की पावर c5 ऐसा, प्लस c2 e की पावर 2x और c3 e की पावर 3x। तो ये एक कंसिडर होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि ये तीन अलग अलग फंक्शन है। e की पावर x अलग है, e की पावर 2x इज अ डिफरेंट फंक्शन और e की पावर 3x इज अ डिफरेंट फंक्शन। अब सपोज करो यहाँ पे भी e की पावर x होता, यहाँ पे भी e की पावर x होता, तो e की पावर x सभी में से कॉमन आ जाता ना, तो उस केस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होता, 1। अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 3। तो आई होप आपको समझ आया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको काउंट कैसे करने हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन देखो, एक अपन को क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट ओवर c। इसके अपन को ऑर्डर और डिग्री बतानी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बतानी है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, वो एक ही है, 2 कंसिडर नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि c की तो बात हो रही है ना, 2x c से मल्टीप्लाई होगा और ये भी c से रिलेटेड ही है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 1। तो जो dy बाई dx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2c कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ओनली 2c, ये डिफरेंशिएशन हुआ इसका। अब जो 2c रूट ओवर x का तो 0 हो जाएगा, तो ये कितनी आई अपने पास, ये अपने पास आई है अभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है। बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें आपको जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए, वो अपन को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन में से c हटाना पड़ेगा, उसी के बाद आप उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अभी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या अपन को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो c की वैल्यू कहाँ से इजीली फाइंड आउट हो रही है, यहाँ से c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो रही है क्या, नहीं, यहाँ से तो देखो अंडर रूट c भी है, c भी है। अगर आपने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट की तो काफी लेंथी होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट यहाँ से c की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो रही है क्या, यस। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू 1/2 dy बाई dx ये फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखो दोनों चलेंगे, अगर यहां से c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती तो वो c की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देते, तो c रिमूव हो जाता, अपना आंसर आ जाता। अगर c की वैल्यू यहां से इजीली फाइंड आउट हो रही है तो c की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो। अब ये जो c की वैल्यू है मैं क्वेश्चन में पुट कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, जो इजीएस्ट वे है उस पर आपको जाके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2, c की वैल्यू कितनी है, dy बाई dx इंटू 2 है ना, 1/2 इंटू dy बाई dx ये हुआ, इंटू x प्लस रूट ओवर 1/2 इंटू dy बाई dx ये हुआ। ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। देखो पहले इसको सॉल्व कर दो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y इक्वल्स टू x dy बाई dx प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इंटू रूट ओवर 1/2 dy बाई dx ऐसा हुआ। इसको इधर लेके आओ तो y माइनस x dy बाई dx ऐसा हुआ, इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू 1/2 dy बाई dx, ये पूरा रूट में है। अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 हो जाएगी और ये एक रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करते हैं तो जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी पावर कितनी हो गई 3 इंटू 1/2। अब मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो जो ऑर्डर है वो कितना हुआ 1 डिग्री, मैक्सिमम डिफरेंशियल की पावर वो कितनी है 3,
तो यहाँ पे जो डिग्री है वो भी कितनी हो गई 3, तो ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, IIT में भी पूछा गया था, AAAA में भी पूछा गया था और रिसेंटली जेई मेन में भी रिपीट हुआ। तो ध्यान रखना y = 2c + c, तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना ये एक ही कंसीडर होगा। यहाँ पे C1 C2 लिखा हुआ होता तो आप फिर भी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर करते वहां पे, फिलहाल यहाँ पे एक ही कंसीडर होगा। तो आगे चलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x² + y² - 2ay = 0। तो ये क्वेश्चन आया, देखो सर्किल की इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बस a। तो यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो 1 है, a के इक्वल है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है, पूरी इक्वेशन को ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो 2x + 2y dy/dx माइनस का 2a कांस्टेंट है y का dy/dx, बस ये आपका आंसर आ गया। बट जैसा मैंने बोला आंसर में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो अब a की वैल्यू आप यहां से निकालोगे या फिर यहां से निकालोगे, तो देखो मैंने जैसा बोला आप a की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर a की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर्टिकुलरली अपन को करना क्या है, a को रिमूव करना है। तो मैं ऊपर से a निकाल लेता हूं। तो देखो x² + y² = 2ay हो जाएगा। तो a = कितना हो गया, x² + y² / 2y। अब यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2x + 2 तो देखो पूरा ही उड़ गया इक्वेशन में से, है ना। तो x + dy/dx कॉमन आया, तो यहाँ पे y + a ये बचेगा = 0। ठीक है, ये हुआ। तो जो dy/dx है वो कितना हो जाएगा, -x / a + y + a, ये हुआ। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो जो dy/dx है उसकी वैल्यू कितनी हुई, -x / y + x² + y² / 2y। तो बस ये आंसर आ गया अपना, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये भी समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, y = e⁻cx, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y = c e⁻cx। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना दिख रहा है, 1। क्वेश्चन है सॉल्यूशन के लिए जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो है अपने पास 1, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होगा। तो dy/dx = e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻cx * cx का वापस से c। आंसर आ गया, बट c को रिमूव करना है। c को कहां से रिमूव करेंगे, देखो यहां से c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऊपर से ही निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसका log ले लेता हूं। तो log y = cx हो गया, मतलब c = कितना हुआ, log y / x। तो वो वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो dy/dx = e⁻, है ना, c की वैल्यू कितनी है, x यहां पे पहले से है, c की वैल्यू log y / x इंटू c की वैल्यू log y / x, ये हुआ। तो यहाँ पे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। dy/dx = तो देखो x कैंसिल आउट हुआ, log y e⁻log y मतलब y बचा ओनली log y / x, बस ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो और आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो फाइनल आंसर क्या था इसमें, x dy/dx को क्या बोला हुआ था, y' = y ln y। तो ऐसा था क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा गया था। डिड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व y = c e⁻x। तो क्या ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ट्रू एंड फॉल्स में ये आंसर क्या हो गया था, ट्रू अपना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो देखो बेसिक 2-3 चीजें पढ़ी है अपन ने आज के लेक्चर में। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस ये 3। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलेंगे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे मैंने DPP प्रैक्टिस पेपर आपके लिए डाले हुए हैं, डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे जाके सॉल्व कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर देखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।